हिंदू लोग हैं, बात करें वहाँ के, यहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ के मुसलमान जो रफ़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कहाँ, हाँ फिलिस्तीन के रफ़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कहाँ मर गए हैं? वो हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करो। मैंने अगर बांग्लादेश में हो रहा हो तो हम उस पर चर्चा ना करें? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, सारी घटनाएं घट रही थी, तो हमारे 10,000 सैनिकों ने जान गंवा के और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। कोई बिना गलती के उनको हाँ लटका दे रहे हैं। देखा था ब्रिज में लटका दे रहे हैं। उन्हीं को लाने के लिए इसी दिल्ली में 1 साल आंदोलन चलाया गया था। वाह, हिपोक्रेसी देखिए। हाँ बारे हमारा देश, यही पूछ रहा हूँ राहुल गांधी से लेके और हाँ अरे सब बॉलीवुड तो छोड़िए, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं जो विधवा विलाप कर रहे थे, पॉपकॉर्न की तरह से उछल रहे थे, दो नाजायज औलादों आज निकलो। उनके साथ सेम बर्ताव यहाँ हो अभी तो क्या होगा? पूरा दुनिया में बाप विधवा विलाप, पूरा बॉलीवुड से लेके सोनू सूद से लेके सब बाप चिल्लाने लगेंगे, इनकी मां मर जाएगी। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात है उस पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं के इससे भी बुरे हालत कभी नहीं हो सकते। अब जनता से पूछना मेरा बनता है कि जिस तरीके से सेकुलर का चोला उड़ करके हिंदुस्तान में लोग ऑल आइज आर रफा लगा रहे थे, फिलिस्तीन लगा रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश के लिए एक भी ट्वीट और एक भी हैशटैग और एक भी पोस्ट नजर नहीं आ रहा। अब जनता से पूछते हैं कि जिस तरीके से हसीना शेख दिल्ली भाग कर आती है, उसके बाद से बांग्लादेश में बसे हिंदुओं के साथ क्या हश्र होगा और क्या हो रहा है उस पर जनता बताएगी, हिंदुस्तान की और हिंदू। सर, मेरा सवाल है, जिस तरीके से हसीना शेख भाग करके बांग्लादेश आती है, हिंदुस्तान आती है, उसके बाद हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा बर्ताव हो रहा है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार एक्शन लेने वाली है? कुछ नहीं, सरकार क्या एक्शन लेगी? सरकार अपना काम कर रही है। सरकार से उससे क्या, सरकार जो भारत के नागरिक हैं उनको लेके आएगी। करना भी चाहिए हिंदुओं के लिए। क्या करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्यों ना करे? फिर हिंदू लोग हैं, बात करें वहाँ के, यहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ के मुसलमान जो रफ़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कहाँ, हाँ फिलिस्तीन के रफ़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कहाँ मर गए हैं? वो हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करो। मैंने अगर बांग्लादेश में हो रहा हो तो हम उस पर चर्चा ना करें? अगर बोल देंगे तो क्या हो गया? हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ तो क्या करें? ना बोलें? बोलना चाहिए ना, तो बोलना चाहिए ना। तो अगर बोल देंगे तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो भैया हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं तो तुम ही बोलो। मुस्लिम ही बोल ले। मुस्लिम इसलिए बोल ले कि भैया हम देखो हिंदुस्तान में बहुत सुरक्षित हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं? पूछता हूँ। वीडियो देखा जिस तरीके से फोटो को चलाया? सब देखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ हिंदुओं ने किया क्या? कोई रसूल की गुस्ताखी किया? कुछ नहीं किया। हाँ? नारा लगाया? कोई नारा लगाया? कोई अलग देश मांगा? नहीं। कोई पत्थरबाजी किया? नहीं किया। कुछ नहीं किया, तो आखिर उनके साथ इस तरह से क्यों? ये कौन बताएगा? मुस्लिम बताएंगे और वहाँ के नेता बताएंगे। हाँ, यहाँ के मुसलमान बताएंगे ना कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और नहीं, अगर मैं जो लोग कहते हैं कि उस किताब में लिखा हुआ है कि बाकी सभी लोग काफिर हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, अब तो बात जस्टिफाई हो रहा है ना। यह देखने के बाद तो स्पष्ट हो रहा है ना कि जो लोग हम लोगों को समझाते हैं कि भैया मुसलमान इस देश का बंटवारा इसलिए हुआ, धर्म के नाम पे हुआ कि मुसलमान के साथ हिंदू नहीं रह सकता है, इससे तो अब साबित हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि पाकिस्तान में भी मुस्लिम हिंदुओं का हाल वही है। और बांग्लादेश, उस बांग्लादेश को जिसने हमने अपने खून से सींचा, जब उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, सारी घटनाएं घट रही थी, तो हमारे 10,000 सैनिकों ने जान गंवा के और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। यही सोच के वहाँ रह गया कि हमने जिनको आज़ाद कराया यह तो हमारे भाई हुए। हाँ, हमारे भाई बंधु ने हम इस देश को आज़ाद कराया, और उनके साथ बहुसंख्यक के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा वो कहाँ है जो यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए रोते हैं और वहाँ का अल्पसंख्यक उनके लिए तो अभी तक नहीं निकला है। हाँ, उसके लिए सीए क्यों नहीं प्रोटेस्ट निकल रहा है भाई? एक पोस्ट ही कर लेते। हाँ, कुछ कर देते। जो फिलिस्तीन के लिए संसद में आवाज़ उठाते हैं वही लिख देते भाई कि देखो यह देश, वहाँ गंगा जमुना कहाँ मर जाता है, वहाँ ये सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है।
कम से कम वैसे को तो बोलना चाहिए था इस विषय पर। सबको बोलना चाहिए, तमाम मौलाना है उनको बोलना चाहिए। कहाँ मर गए ये ना? अच्छा, कोई बयान अखिलेश यादव का नहीं आया, राहुल गांधी ने भी नहीं बोला, लालू यादव के बेटा ने नहीं बोला, ममता बनर्जी ने नहीं बोला। आज ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, और 2-3 दिन पहले कही थी कि बांग्लादेश में जब ये चल रहा था तो मुसलमान आ सकते हैं, हाँ। लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। आपको याद है अच्छे से? हाँ बोला था उन्हें। हाँ, अब हिंदू नहीं आ सकते लेकिन मुसलमान आ सकते हैं। अब समझिए, हाँ, इस देश में उन तमाम सीए में 1 साल इसी दिल्ली को बंधक बना के रखा गया था, इसलिए कि मुसलमान क्यों नहीं आएंगे। वही मुसलमानों को बुलाने की बात न हो रही है जो आज हिंदुओं के साथ वो कर रहे हैं। मैंने 1 साल इस देश के दिल्ली में इसलिए जाम करके रखा गया था उन्हीं मुसलमानों के लिए जो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, बिना कोई बिना गलती के उनको हाँ लटका दे रहे हैं। देखा था ब्रिज में लटका दिए रहे हैं। उन्हीं को लाने के लिए इसी दिल्ली में 1 साल आंदोलन चलाया गया था। वाह, हिपोक्रेसी देखिए। हाँ, बाहर हमारा देश। हाँ, ये हिपोक्रेसी की भी हद पार हो गई एक तरीके से। 1 साल इसी दिल्ली में आंदोलन चला कि मुस्लिम क्यों नहीं। आज वो भाई आज वो हिंदुओं के साथ हो रहे हैं तो जरा करो ना शाहीन भाग जाओ, करो ना। हाँ, जंतर मंतर भी खाली है, करो ना, हम भी देखें। अगर इतना ही आपका वो है ना, कोई आए जंतर मंतर पर और बैठे, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं इंसानियत। कहाँ है इंसानियत यार? थोड़ा इंसानियत दिखाओ ना, मानवता जगाए। हाँ, जगाओ तो यार। बड़ा इंसानियत की बात करते हो कि आप लोग फिलिस्तीन में ये बच्चे मर रहे हैं, फला मर रहे हैं, आपकी इंसानियत कहाँ मर गई है? आज बांग्लादेश पर भी थोड़ा दिखा दो भाई। एक नागरिक, आम नागरिक के नाते मैं भी आपसे भीख मांगता हूँ, आपके ही हिसाब से भीख मांगता हूँ यार। दिखा दो वो इंसानियत, थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं। जितने लोग कहने वाले हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे ये सेकुलर हाँ रफा लगाया था। आज सेकुलर गैंग, वो वही पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी से लेके और हाँ अरे सब बॉलीवुड तो छोड़िए, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं जो विधवा विलाप कर रहे थे, पॉपकॉर्न की तरह से उछल रहे थे, दो नाजायज औलादों आज निकलो। नहीं तो वो हम ऐसे थोड़ा कह रहे हैं, फटे निरोध की औलाद, यही दोगलापन है। कहीं तुम्हारे घर अब्दुल चाचा तो नहीं आए थे कि तुम पैदा हुए थे कि आज उनके लिए नहीं, उनके लिए आवाज़ तुम्हारी फिलिस्तीन के लिए निकलता है और हिंदुओं के लिए नहीं निकलता है, तो तुमको दोगला नहीं कहें। दोगला क्या, पता नहीं कितने बाप की औलाद हो तुम। आज पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत कि आज तुम कहाँ मर गए हो। सुधीर जी, एक सेकुलर ग्रुप है हिंदुस्तान में, वो अभी भी बोल रहा है कि सरकार देखेगी वहाँ की, वो खुद जाने वो क्यों बसे थे वहाँ पे, हम हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं और हिंदुस्तान में सबको बराबर लेकर चल रहा है। एक सेकुलर ग्रुप है हिंदुस्तान में जो बहुत नहीं, सेकुलर गैंग तो एक बात बताओ, मैंने यह साबित सेकुलर गैंग क्यों वहाँ बस गए थे? तो मैंने मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकता है, यह प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब तो वही होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना, जो लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वहाँ हिंदू क्यों रुक गया, तो यह गलती हिंदुओं की है कि वो यानी कि साबित कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। यही तो हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो सब रह रहे हैं। तो यही तो बात है, और यही इनका गंगा जमुना एक्सपोज हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में कैसे रह रहे अब तक? हो गया कि मुसलमान यहाँ, जब तक यह संविधान है, जब तक यह लोकतंत्र है, जब तक सब कुछ है, जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक। एक और चीज़ है, एक बात बताइए, वहाँ हिंदू जो मारे जा रहे हैं वो ओबीसी हैं, एसटी हैं कि दलित हैं कि क्या है? ये तो बांटा नहीं गया, वो पूछ के मार रहे हैं। नहीं कुछ हाँ, सीधा देख रहे कि हिंदुस्तानी हिंदू है। तो ये दोगले जो यहाँ एससी एसटी ओबीसी और इसके नाम पे हाँ बांट रहे हैं। तुम्हारे साथ कल जब वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं तो तुमको कहीं क्यों छोड़ देंगे? पूछेंगे यहाँ भी नहीं, फिर हाँ? यहाँ भी नहीं पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे जिस दिन उनको मौका मिलेगा। अच्छा एक चीज़, उनका किताब अलग है कि उनकी पूजा पद्धति अलग है कि उनका त्यौहार अलग है, कुछ अलग है। पश्चिम में सब कुछ करते हैं, हमारे वहाँ भी करते हैं। तो कल जब इनको मौका मिलेगा तो वो छोड़ देंगे तुमको।
यही हम समझाते हैं कि हिंदू बन जाओ, न एससी है, न मुसलमानों के लिए न एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, न फॉरवर्ड है। सिर्फ तुम काफिर हो और हिंदू हो। जब उनको मौका मिलेगा तो तुमको ख़त्म करना उनका मूल सिद्धांत है। यह आज बांग्लादेश की घटना के बाद साबित हो गया, इसलिए कि यह आंदोलन आरक्षण के नाम पे शुरू होके सत्ता परिवर्तन तक आते आते यह कन्वर्ट हो गया हिंदुओं के पलायन पे। इसको राहुल गांधी से जोड़ सकते हैं, जो भी बात कर रहे हो इंडिया में, वो भी राहुल गांधी यही बात करते रहते हैं। हाँ, बस वह भी मौका मिलता तो वह भी करते, क्यों नहीं कर देते। हाँ, सत्ता परिवर्तन वाले वो हाँ सत्ता परिवर्तन वो कर देते। मोदी के साथ अगर 300 सीट आया होता तो कर देते। आज जीती थी शेख हसीना, जीती थी। हाँ, 240 सीट आया था, बहुमत की सरकार थी, गई ना। यहाँ भी वही प्लान था, लेकिन वो तो शुक्र मनाओ कि 240 पे अटक गए। अब कोई जवाब नहीं था, नहीं तो पूरे देश में हंगामा होता। किसान आंदोलन क्या था? वही था जो आज बांग्लादेश में हुआ है। सीए क्या था? वही था। लेकिन वह तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो देश से इतना प्रेम करते हैं और इनको बार बार एक्सपोज करते रहते हैं। जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वैसे हुआ, अल्पसंख्यक में है वहाँ भी, यहाँ भी मुस्लिम अल्पसंख्यक में है, यदि उनके साथ सेम बर्ताव यहाँ हो अभी तो क्या होगा? पूरा दुनिया में बाप बाप विधवा विलाप रहेगा। पूरा बॉलीवुड से लेके सोनू सूद बाप बाप चिल्लाने लगेंगे, इनकी माँ मर जाएगी। इनके घर बाप हो बाप लगेगा कि इनका पूरा खानदान। हाँ, नहीं ट्रेंड नहीं, इनके सारे घर में मर जाएंगे। ये जाएगा बाप हुआ, वो छो पाती रोएंगे। लगेगा इतना बड़ा कोई घटना घटा ही नहीं है विश्व में आज तक कहीं कोई। अब आज नहीं रो रहे हैं। हाँ, ये दोगलापन है असली, इसी को पहचानिए। जो नहीं पहचानोगे तो मारे से वहाँ, इसलिए वो सही है कह रहे हैं। अब वो तो सोचे कि भैया जिस तरह से आए यहाँ सेकुलर सोचते हैं उसी तरह से हाँ वही उनको हर चीज नजर आता है कि सब बराबर। वही हाँ वही सोचते थे, वही सोच के रुक गए। हाँ रुक गए हाँ वो जो रुक गए हैं ना, तो ये वही सोच के रुक गए। लोकतंत्र खतरे में आता, संविधान खत्म हो जाता। अभी यहाँ जो अभी देख लीजिए, गोकसी पे कोई घटना घट जाए, छुटमुट घटना घट जाती है तो पूरा गोकसी पे हो चाहे मुस्लिमों के ऊपर कोई बात कर लो, जैसे अभी इस पे बात चल रहा था वक्फ बोर्ड के ऊपर, तो बोल रहे हैं कि सरकार को कुछ काम नहीं है, मुस्लिमों से बदला ले रही है क्योंकि वोट नहीं दे रहे हैं मुस्लिम इनको, तो सरकार बदला ले रही है इस तरीके से करके। जो ये बोल रहे हैं वो बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए उनको, सब पे बोल रहे हैं। मदनी जी हो गए कि राशिद हो गए। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है? इसलिए नहीं है कि उनकी किताब यही सिखाती है हाँ सबको काटो। तो फिर हिंदू को आप क्यों नहीं सिखा? हाँ, हिंदू को क्यों नहीं सिखा? हिंदू अभी उसके घर तक नहीं गया है इसलिए। हाँ, जब तक जिस दिन उसकी बहन बेटी के साथ होने लगेगा तब उसको समझ में आएगा। यहाँ बहुसंख्यक है ना, यहाँ मोदी बैठा हुआ है, जानता है कि ईंट से ईंट, जानते हैं वो भी जानते हैं कि ईंट से ईंट बजा देगा, इसलिए हाँ न चुप है। अभी राहुल गांधी की सरकार आने तो पता चल जाएगा बांग्लादेश में तो। हाँ कुछ और अब देखिए इसका असर क्या पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ घटना घटी है, सरकार वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत कुछ पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान से आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब बांग्लादेश को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा बॉर्डर पर, वहाँ से भी आतंकवादी आएंगे। हाँ, अब और वहाँ अब रेडिकल इस्लाम जो होता है आतंकवादियों का, और वहाँ हिंदू बचेगा नहीं, वो पूरा खाली कर दिया जाएगा। और बहुत तेज गति से बांग्लादेश बढ़ रहा था, वो अब बर्बाद हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू को कन्वर्ट भी करा रहे हैं जबरदस्ती। करेंगे, वो तो उनका वो सबसे बड़ी पूजा है उनकी। जैसे आपका मोक्ष होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति होना। हाँ, जगह जगह जैसे मान लीजिए आप पिंडा पाड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के पास जल देते हैं, तो उनका हिंदू को कन्वर्ट कर दो, नहीं तो मार दो। ये उनकी सबसे बड़ी पूजा है। अगर एक मुसलमान है तो उसकी सबसे बड़ी पूजा यही है, यही अल्लाह के लिए सबसे बड़ा नियामत है। इससे आगे कुछ जो आज वो कर रहे हैं वो अपनी पूजा कर रहे हैं। और हिंदू अपनी पूजा करने लगे तो हिंदू मुस्लिम करने लगता है और फिर संविधान याद आने लगता है। हाँ, यही दिक्कत है। अगर आप करने लगे तो आपके ऊपर चिल्लाने लगेंगे, लेकिन वो आज कर रहा है, वो पूजा कर रहा है। ये थी राय बांग्लादेश के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा। जय हिंद, जय भारत।